अच्छा, आज हम बात करेंगे एक लड़की के बारे में जिसने हाल ही में एमडी का टेस्ट दिया था और इंटरव्यू में आकर उसने बोला कि मैंने तो तुक्के लगाए हैं, लेकिन अब सुनने में आ रहे हैं उसके मार्क्स 167-92 के आसपास उसकी परसेंटेज है। इतने मार्क्स जो है ना कोई भी बंदा बिना मेहनत के नहीं ला सकता। आप इतने ही तुक्के क्यों ना मार लें, आपके इतने मार्क्स नहीं आ सकते। मैंने खुद टेस्ट दिए हैं जिनकी तैयारी नहीं थी, उनमें ज़्यादा तुक्के नहीं लगे, आप नहीं पास कर सकते, लेकिन जिनमें तैयारी थी वो पास हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वही लड़कियाँ होती हैं जो बोलती हैं कि हमारी तैयारी नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो हाईएस्ट मार्क्स उन्हीं के होते हैं, जिसको स्टूडेंट लाइफ में बोलते हैं स्नैक्स। जो ये कभी नहीं मानते कि उनकी तैयारी है लेकिन मार्क्स उनके सबसे ज़्यादा होते हैं। अच्छा, जैसे ही मैंने ये वाक़या सुना तो मुझे अपना एक वाक़या याद आ गया कि एक मरतबा हम लोग जो है ना पेपर दे रहे थे, तो मेरे ही सामने हमारे ग्रुप की एक लड़की बैठी हुई थी। अब हमारे पास 2 सवाल थे जो मिलते जुलते थे काफ़ी, तो वो सवाल मेरे सामने वाली लड़की गलत कर रही थी। अब मैंने जैसे ही मेरी नज़र उसकी कॉपी में पड़ी, माशाल्लाह से मेरी नज़र तो बहुत तेज़ है, जैसे ही मैंने देखा वो गलत कर रही है तो मैंने ना थोड़ी देर बाद एक टीचर जो हमें वो सब्जेक्ट पढ़ाती थी वो गुजरी, तो मैंने उनसे बोला कि ये वो वाला सवाल है या वो वाला सवाल है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको दोनों में से कौन सा आ रहा है, तो मैंने बोला मुझे दोनों आ रहे हैं लेकिन मैं कंफर्म करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि ये वो वाला सवाल है। अब जो है उस लड़की ने वो सुना, उसने अपनी गलती दुरुस्त कर ली। ठीक है, मैंने क्यों किया क्योंकि मैं उसे बताना चाह रही थी, क्योंकि मुझे पहले ही पता था कि वो सवाल कौन सा है। अच्छा, अब ये हुआ कि पेपर के बाद ना वो लड़की मुझे बोली कि मैंने ना पहले वो सवाल गलत किया था, लेकिन जब तुमने टीचर से बोला ना कि कौन सा वाला सवाल है तो मैंने वो फिर करेक्ट कर लिया। तो मैंने उसको बोला कि मैंने तुम्हारा देखा था, इसीलिए मैंने जो है ना मैम को बुला के वो पूछा ताकि तुम सही कर लो अपना सवाल। चलो, अब नेक्स्ट टाइम हमारा दूसरा पेपर था। अब जो है ना उस लड़की ने क्या किया कि उसे पता चल चुका था कि मैं जो उसके पीछे बैठी हूँ, मेरी नज़र जा रही है उसकी कॉपी पर। अच्छा, नेक्स्ट डे उसने क्या किया, वो इस तरह से तिरछी होकर बैठी कि ना मतलब उसने अपनी पूरी कॉपी छुपा ली। तो मुझे इतनी कोई हंसी आई कि यार मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, ये तो नहीं था कि मैं तुम्हारा कॉपी कर रही हूँ। एक चीज़ मैंने देखी तुम गलत कर रही हो, एज अ फ्रेंड तुम हमारे ग्रुप में थी, मैंने तुम्हारी मदद की। तुम्हें मतलब इतने कोई सेल्फिश लोग हैं हमारे आसपास कि आप सोच नहीं सकते। आपकी इंटेंशन क्या थी यार, वो एक होशियार लड़की है, उसको आता है ये सवाल, लेकिन शायद उसने समझने में गलती कर दी है। तो मतलब मैं इतनी हद तक गई कि मैंने टीचर को बुला के इस तरह का सवाल किया कि वो सही कर ले, लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती। क्या आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे दोस्त हैं? कमेंट में बताइएगा आपके साथ क्या सीन हुआ है, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और बस इतना कहना चाहूँगी कि ऐसे लोगों को जो है ना यकीन मत किया करें कि हमने तो किताब खोली ही नहीं थी, सारा यही पढ़ रहे होते हैं। जो बोलते हैं ना यार कसम से मैं तो वहाँ गई हुई थी, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, ये सारा कुछ पढ़ के रट्टा लगा के सोच समझ कर बैठे होते हैं, ये नहीं बताते किसी को। इनके मार्क्स आप क्लास में देखा कीजिएगा, सबसे ज़्यादा मार्क्स इन्हीं के होते हैं। बस आप अपनी तैयारी रखें, अपना देखें कि जब आपकी अपनी तैयारी होती है ना तो आपको इस चीज़ से मसला नहीं होता कि सामने वाला आपकी मदद कर रहा है या नहीं कर रहा। आजकल दोस्तियाँ भी इसी बुनियाद पर होती हैं कि भाई कोई हमारी कि कौन कितना पढ़ता है और कितना नहीं पढ़ता, कौन कितना काम आ सकता है।